नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, केवीएस करंट अफेयर में आपका स्वागत है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो हुआ था उससे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हमने निकाल करके आपके सामने रखा है। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत इस राष्ट्रमंडल खेल में कॉमनवेल्थ गेम में भारत का पोजीशन था 4th। भारत ने टोटल पदक जीते थे 61 और भारत ने स्वर्ण पदक जीते थे 22। याद रखिएगा, 461 और 22 टोटल पदक थे 61 और 22 स्वर्ण पदक था। भारत का रैंक था 4th। फर्स्ट रैंक पर थे ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड पर थे इंग्लैंड और थर्ड पर था कनाडा और चौथे पर था भारत। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम आपके सामने रखें। 22वां राष्ट्रमंडल खेल था। 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि जुलाई 28 से स्टार्ट होकर के 8 अगस्त तक चला था, बर्मिंघम में चला था। यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में आयोजन किया गया था और इसका जो शुभंकर था वो एक बहुरंगी बैल जहाँ पर उसको कहा जाता था पेरी, इसको शुभंकर माना गया था। इस बार राष्ट्रमंडल खेल का जो आदर्श वाक्य था वो था सभी के लिए खेल, सभी के लिए खेल। और इस बार राष्ट्रमंडल खेल का सबसे बड़ी बात थी कि 4 नए खेल का आयोजन किया गया था। पहला बास्केटबॉल, दूसरा महिला T20 क्रिकेट, तीसरा पैरा टेबल टेनिस, चौथा व्हील चेयर बास्केटबॉल। इन 4 खेलों का आयोजन इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में 4 नए खेलों का शामिल किया गया। टोटल 72 कंट्री के लोग 5000 प्लस एथलीट ने भाग लिया था और भारत के 213 एथलीटों ने 19 खेलों के आयोजन में भाग लिया। 213, पहले 215 थे, लेकिन नीरज चोपड़ा नहीं जा पाए और साथ में एक ऐश्वर्या जी भी नहीं जा पाई क्योंकि चोट के कारण ये राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर हो गए। उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन की अगर बात कर लें, ठंड बहुत है, सर्दी हो गई है, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ना। उद्घाटन और समापन समारोह में ध्वजवाहक। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक मनप्रीत और पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। लेकिन समापन समारोह में निकहत जरीन और शरत कमल। ठीक है, शरत कमल और निकहत जरीन समापन समारोह में क्या थे? ध्वजवाहक थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम में पहला पदक कौन जीता, पहला स्वर्ण पदक कौन जीता? तो संकेत सरगर, इनका नाम नहीं आता जल्दी, लेकिन याद रखिएगा, संकेत सरगर 55 किलोग्राम के में पहला पदक जो कि था सिल्वर, इन्होंने जीता। और पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू, भारत तोलन में मीराबाई ने गोल्ड लाया था भारत तोलन में। तो पहला जो स्वर्ण पदक लाया था भारत के लिए वो था मीराबाई चानू ने। कुश्ती में भारत ने सर्वाधिक पदक 12 पदक लाए थे। भारत ने सबसे सर्वाधिक पदक किस में लाए? कुश्ती में। तो सर्वाधिक पदक भारत ने कुश्ती में लिया है। और सर्वाधिक पदक के बाद आपको अगर बात करें तो कुछ ऐसे खेल हैं जिसको आपको जरूर याद रखना चाहिए। जैसे सौरव घोषाल ने स्क्वैश खेल में व्यक्तिगत पदक, कांस्य पदक अर्जित करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। स्क्वैश खेलों में भारत नहीं पाता था, लेकिन सौरव घोषाल ने सिल्वर और गोल्ड छोड़िए, पदक तो लेकर के आए हैं, एक कांस्य पदक लेकर के आए। तेजस्विनी शंकर ने ऊंची कूद में भारत के लिए पहला पदक लाया। ट्रिपल जंप में एल्थोस पॉल ने लाया। तो ये देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखनी है कि कौन कौन से पहले खेल थे। सौरव घोषाल ने स्क्वैश में लाया, तेजस्विनी शंकर जी ने ऊंची कूद में लेकर के आए, एल्थोस पॉल ने ट्रिपल जंप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रिपल जंप में पहला स्वर्ण पदक एल्थोस पॉल ने जीता।
और अब्दुल्ला अबू बकर ने रजत पदक जीता। मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता। मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद में, मतलब ऊंची कूद, लंबी कूद, ट्रिपल जंप, इस बार कोई भी खेल ऐसा नहीं रहा जिसमें भारत ने कुछ न कुछ पदक जीता ना हो। मतलब खेलों के मायने में भारत काफ़ी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। लवली चौबे, पिंकी नैन मोनी सैकिया और रूपा रानी टिर्की की भारतीय चौकड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के चौकों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को हराया। यह लॉन बाउल्स में भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेलों का पदक था। समझ लीजिए, लॉन बाउल्स में भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेलों का पदक है। इन चारों का नाम लवली चौबे, पिंकी नैन मोनी सैकिया और रूपा रानी टिर्की, इन भारतीय चौकड़ी ने। विनेश फोगाट लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनी है। भारत के पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इंग्लैंड को हरा करके स्वर्ण पदक जीता। पीवी सिंधु की जीत के साथ भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक पूरे किए। ऐसा करने वाला यह वह दुनिया का चौथा देश भी बन गया जो राष्ट्रमंडल खेलों में 200 स्वर्ण पदक पूरे किए। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022, जो कि पहली बार भारतीय मतलब क्रिकेट को शामिल किया गया था महिला, उसमें पहली बार रजत पदक भी जीता भारत और स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया जीता था। तो महिला क्रिकेट में भारत कॉमनवेल्थ गेम में कितना रजत पदक जीता। कांस्य पदक मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम भी कम नहीं, उन्होंने कांस्य पदक जीता न्यूजीलैंड को हरा करके। ये अपना तीसरा पदक और 16 साल में पहला पदक जीता था। अब एक बार देख लेते हैं कि यह पदक तालिका है। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर, इंग्लैंड दूसरे, कनाडा तीसरे, चौथे पर भारत ने कुल 61 मेडल जीते, 61, और स्वर्ण पदक 22, 16 रजत और 23 कांस्य। अब 22 जो स्वर्ण हैं उनको एक बार देख लीजिए। इन 22 को जरूर एक बार देख लीजिए। नाम तो कम से कम याद ही रखिए कि किस खेल से संबंधित है। आप किस कैटेगरी में पाएँ, क्या पाएँ, वो ठीक है, लेकिन कम से कम भारत में ये जरूर याद रखिए कि इन खिलाड़ियों ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू भारोत्तोलन में, जेरेमी लाल रिंगवा भारोत्तोलन में, अंचिता शूली भारोत्तोलन में। महिला टीम ने लॉन बॉल्स की महिला टीम वुमेन्स 4 भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरुष टीम जो मेंस टीम है टेबल टेनिस के, उन्होंने जीता। सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग में, बजरंग पुनिया कुश्ती में 65 किलो, 62 में साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट, नवीन, ये सब ने कुश्ती में जीता। कुश्ती में सबसे ज़्यादा भारत ने जीता। भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस में, भावना पटेल महिला एकल में, नीतू घनघास ने मुक्केबाजी में, अमित पंगाल मुक्केबाजी में, एल्थोस पॉल एथलेटिक्स से है, पुरुष के ट्रिपल जंप में उन्होंने जीता। निकत जरीन महिलाओं के 50 किलो में मुक्केबाजी में उन्होंने जीता। शरद कमल टेबल टेनिस में, और पीवी सिंधु महिला एकल बैडमिंटन में, लक्ष्य सेन बैडमिंटन में, शरद कमल टेबल टेनिस में, और चिराग शेट्टी और साईराज के पुरुष युगल ने बैडमिंटन में। इन पूरे 22 गोल्ड ये आपके सामने रख दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी केवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर के आएंगे। बने रहिएगा मेरे चैनल पे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।